पहाड़ी किनारे एक बहुत ही सुंदर जंगल था। जंगल के सभी जानवर आपस में मिलनसार थे। वे एक दूसरे की मदद करते और हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक बहुत पुराना एक बरगद का पेड़ था। पेड़ बहुत बड़ा और मजबूत था। पेड़ पर कई सारे पंछी रहते थे। उसी पेड़ पर एक कबूतरों का झुंड भी रहता था। उस झुंड में एक सबसे वृद्ध कबूतर था, जो उन सभी कबूतरों में सबसे समझदार और उम्रदराज था। हर सुबह समझदार कबूतर जंगल में जाता और अपने झुंड के लिए दानों की खोज करता। और उसके बाद सभी को वहां पर ले जाता। और पूरा झुंड दाना दाना चुगने के बाद वापस अपने पेड़ की ओर फिर से लौट आते। उसी जंगल में एक बिल्ली भी रहती थी, जो छोटे पक्षियों और चूहों का शिकार करके उन्हें खा जाती और दिन भर जंगल में रूखे सूखे भोजन की तलाश में घूमती रहती, जिसकी वजह से जंगल के चूहे कहीं ना कहीं दुबके रहते और हमेशा डर कर रहते। एक दिन जब समझदार कबूतर अपने झुंड के लिए खाने की खोज में निकलता है। आज बहुत देर तक जंगल में घूमने के बाद उसे कुछ खाने को नहीं मिला। तब उसने नदी किनारे पेड़ पर बैठकर विचार किया। आज तो सुबह से दोपहर हो गई और जंगल में कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिसे खाकर पेट भरा जा सके। अगर ऐसा ही रहा तो आज अपने झुंड को क्या खिलाऊंगा? इतना सोचकर कबूतर इधर उधर देखने लगता है, जहां उसे पास ही में एक नदी दिखाई देती है, जिसे देख कबूतर फिर से विचार करता है। बड़ी देर से घूम रहा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। लगता है जंगल में आज पूरा दिन ऐसे ही घूमते हुए निकल जाएगा। चलो नदी किनारे जाकर देखता हूँ, शायद वहां कुछ खाने को मिल जाए और आज मैं अपने झुंड के खाने का इंतजाम कर सकूं। इतना विचार कर कबूतर नदी के किनारे उतर जाता है और इधर उधर देखने लगता है और फिर विचार करता है, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है जिससे मेरी और मेरे झुंड की भूख शांत हो सके। चलो इस नदी का पानी पीकर कुछ दूर और खाने की तलाश करता हूँ। इतना सोचकर जैसे ही कबूतर अपनी चोंच नदी के पास ले जाता है, उसे कुछ सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। कबूतर इस आवाज को नजरअंदाज का जब नदी के पानी में देखता है, तो पाता है कि नदी के एक तरफ एक शिकारी उस पर अपनी बंदूक से निशाना लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ जंगल की बिल्ली उसके लिए घात लगाकर बैठी हैं। कबूतर ये सब देखकर घबरा जाता है और मन ही मन प्रार्थना करने लगता है। हे भगवान, ये आज मैं कैसी मुसीबत में फंस गया। अगर गर्दन ऊपर करूंगा तो ये शिकारी मुझे मार देगा और ऊपर नहीं करूंगा तो ये बिल्ली मेरा शिकार कर लेगी। अब करूं तो क्या करूं? कबूतर ऐसा विचार कर ही रहा था, तभी एक चींटी शिकारी के पैर में काट लेती है और उससे गोली चल जाती है। गोली सीधे बिल्ली को जाकर लग जाती है और वो वही दम तोड़ देती है।
इधर शिकारी निशाना चूकने की वजह से वहां से चला जाता है। इस तरह कबूतर की जान बच जाती है और वो भगवान को धन्यवाद देता है। तभी वहां एक चूहा आता है और कबूतर से कहता है, कबूतर भाई, आज तुम्हारे वजह से सभी चूहों को इस दुष्ट बिल्ली से छुटकारा मिल गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तब कबूतर कहता है, अरे नहीं चूहे राजा, मेरा कैसा धन्यवाद, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो अपने आप हो गया, मैं तो बस यहाँ पानी पीने और दाने की तलाश में आया था। चूहा कहता है, वो सब तो ठीक है कबूतर भाई, अगर तुम ना आते तो ना ही वो शिकारी गोली चलता और ना ही ये बिल्ली मरती। आज आपकी वजह से ही ये जंगल इस बिल्ली के आतंक से मुक्त हुआ है। मैं यहीं पास में रहता हूँ और अगर तुम्हें मेरी कभी भी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर से याद करना। और हाँ, यहीं से कुछ दूरी पर इस शिकारी का खेत है जहाँ तुम्हें चुगने के लिए अनाज मिल जाएगा, जिससे तुम अपनी भूख मिटा सकते हो। चूहे की बात सुन कबूतर अपने झुंड के पास लौट जाता है और उन सबको उस जगह ले जाकर दाना चुगा लाता है। अगले दिन कबूतर फिर से जंगल में निकलता है और इधर शिकारी जाल लेके बरगद के पेड़ के पास आ जाता है और पेड़ के नीचे दाना डालकर जाल बिछा देता है और आगे जा छिपकर बैठ जाता है। पेड़ के ऊपर बैठे कबूतर दानों को देख लालच में आ जाते हैं और बिना कुछ विचार किए दाना चुगने पेड़ से नीचे उतर दाना चुगने लगते हैं और जाल में फंस जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां कबूतर वापस अपने पेड़ पर आता है और अपने झुंड को जाल में फंसा पाता है। कबूतर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे अपने झुंड को जाल से छुड़ाए। तभी उसे अपने दोस्त चूहे की याद आती है जो इस जाल को काट सकता था। इतना विचार करके कबूतर अपने झुंड से कहता है, मेरे प्यारे दोस्तों, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल लूंगा। बस तुम्हें मेरे पीछे उड़कर आना होगा। तुम सब एक साथ उड़ान भरो और मेरे पीछे इस जाल सहित उड़कर आ जाओ। इतना कहकर कबूतर उड़ान शुरू करता है और सभी कबूतर एक साथ जाल सहित उड़ाते हैं। कबूतर अपने झुंड को चूहे के पास ले आता है जहां चूहा राजा जाल को काट कबूतरों को मुक्त कर देता है। इस तरह कबूतरों की जान बच जाती है और वो फिर कभी लालच नहीं करने का फैसला करते हैं। कहानी से सीख, कभी भी लालच में आकर बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं करना चाहिए और धैर्य रखने से मुसीबत को टाला जा सकता है। कबूतरों का बदला। जंगल के एक कोने में एक पेड़ पर एक जोड़ा कबूतर रहता था। उनका नाम बबली और बंटी था। वे जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन बीता रहे थे। बबली को बस एक ही चिंता हमेशा सताती रहती, वो थी उसके अंडों की। जंगल के दूसरे कोने में एक कालू कौआ रहा करता था जो दूसरे छोटे पंछियों के अंडों को खा जाया करता। कौआ बहुत चालाक था। एक दिन कालू की नजर बंटी और बबली के अंडों पर पड़ जाती है और वो उनके अंडों को खाने उनके घोंसले के पास उतर जाता है और बंटी बबली को डराते हुए कहता है, मैं जंगल के राजा शेर का खास पंछी हूँ और अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो मुझे अपने अंडे दे दो, नहीं तो मैं शेर राजा से कहकर इस जंगल से बाहर निकलवा दूंगा। कौवे की बात सुन बंटी और बबली डर जाते हैं और उसे अपने अंडों को खाने देते हैं। अब जब भी बबली अंडा देती, कौआ आकर उसे खा जाता। बबली और बंटी बहुत दुखी होते थे। उन्होंने कई बार कोशिश की थी कौए को भगाने की, लेकिन वह बहुत चालाक था और हमेशा ही एक नया तरीका निकाल लेता था। एक दिन बबली ने बंटी से कहा, हमें कुछ करना होगा। हम अपने अंडों को बचाने के लिए कुछ योजना बनानी चाहिए।
बंटी ने सोचा और फिर एक योजना बनाई। बंटी ने उड़ान भरी और पास के गांव से एक बड़ी टोकरी उठा ले आया और उसे अपने घोंसले के पास रख दी। अब बंटी ने फिर से उड़ान भरी और जंगल में नदी के पास से सफेद गोल पत्थर ले आया और उन्हें टोकरी में लाकर डाल दिया। इस बार फिर से बबली ने अंडा दिया, जिसे देखकर कौआ फिर से अंडे को खाने चला आता है। कौए को देख बंटी ने उससे कहा, कौवे भाई, इस बार हमने आपके लिए दावत रखी है। आप पास वाली टोकरी को अपने साथ ले जाओ, जिसमें हमने आपके लिए खूब अंडे रखे हैं, जिससे आपका कई दिनों के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। बंटी की बात सुन कौआ बिना कुछ सोचे समझे उस टोकरी को अपनी चोंच में दबा उड़ान भरता है। और थोड़ी दूर जाते हैं, धम से नीचे गिर जाता है और घायल हो जाता है। नीचे गिरने के वजह से कौवे के पंख टूट जाते हैं और वो फिर कभी नहीं उड़ पाता है और एक दिन किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाता है। इस घटना के बाद कौआ जंगल में कभी नहीं दिखा। बबली और बंटी को अपने अंडों को बचाने में कामयाबी मिल गई थी। वे अब शांति से अपना जीवन जिया करते थे।